खुदावंद के नाम को जलाल है। मेरा आज का टॉपिक है खुदा निशान बख्शता है। खुदा निशान बख्शता है। तो मेरे अजीजों, लफ्ज निशान के लफ्जी मानी है अलामत। अब्रानी जुबान में निशान का तर्जमा है मौजज़ा, और खुदावंद का किसी की जिंदगी में मुदाखलत करना भी मौजज़ा ही कहलाता है। जिंदगी में किसी की भी जब खुदावंद काम करता है तो वो मौजज़ा कहलाता है। मेरे अजीजों, खुदा ने अपना आप साबित करने के लिए हर जमाने में निशान या मौजज़ा दिखाए, ताकि वो साबित कर सके कि खुदा हर वक्त, हर लम्हा, हर जगह अपने बरगज़ीदों के साथ साथ है। जैसा खुरूज 4 बाब पहली 5 आयत में पढ़ेंगे। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा, उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, और वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। और फिर 17 आयत में खुदावंद ने मूसा के लिए खुदावंद उसके साथ होने का ये निशान ठहराया कि और तू इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से इन मौजज़ों को दिखाना। मेरे अजीजों, जब मूसा को खुदावंद ने अपनी कौम के लिए मुंतखब किया कि इनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाएं, तो मूसा जो फसीह था, जो ठीक तरह से बोल भी नहीं सकता था, जो डर रहा था इस काम को करने के लिए, इस बहुत बड़े काम को करने के लिए, कि मैं कैसे ये कर पाऊंगा, मैं कैसे बादशाह के सामने जाकर, फ़िरौन के सामने कैसे मैं ठहर सकता हूँ। वो लोग तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे कि मुझे खुदावंद की तरफ से ये हुक्म मिला है कि मैं ऐसा काम करूं। यानी कि मूसा ने खुदावंद से एक तरह से निशान तलब कर लिया कि कैसे मैं उनको बता पाऊंगा कि तू मेरे साथ है और तूने ये काम मुझे करने के लिए कहा। तब मूसा ने इसी बाब के 17 आयत में कहा, और तू इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से इन मौजज़ों को दिखाना। हम खुरूज की किताब में पढ़ते हैं कि मूसा किस तरह से फ़िरौन के सामने जाता रहा और उस लाठी के जरिए मौजज़ात दिखाता रहा और ये साबित करता रहा कि खुदावंद इस कौम के साथ है और खुदावंद इस कौम को गुलामी से निकालना चाहता है। तो इसी तरह से ये लाठी के जरिए खुदावंद ने मूसा को फ़िरौन के सामने मौजज़ात दिखाने के लिए तैयार किया, और उसने ये मौजज़ात दिखाए और अपनी कौम को मिस्र से निकाल लाया। यानी कि वो लाठी जो थी वो इस बात का निशान ठहरी कि खुदावंद जो है उसके साथ है, वरना लकड़ी के एक टुकड़े से क्या काम लिया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं क़ज़्ज़ात की किताब 6 बाब में हम पढ़ते हैं कि जब बनी इसराइल ने खुदावंद के हुजूर बदी की, तो खुदावंद ने उन्हें 7 बरस तक मदियानियों के हाथ में रखा। जब मदियानी इसराइलियों पर गालब आ गए, तो इसराइलियों ने मदियानियों से भागकर अपने लिए पहाड़ों में खो और किले बना लिए। मदियानी उनके खेतों की पैदावार को बर्बाद कर देते, उनके मवेशियों को ले जाते, उनको बहुत ज्यादा परेशान करते। जब इसराइली मदियानियों के सबब से खस्ता हाल हो गए, तो उन्होंने खुदावंद से फरियाद की। तब खुदावंद ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, पर तुमने मेरी बात ना मानी। तुम इन अमूरियों और उनके देवताओं से ना डरो। लेकिन उन्हें यकीन नहीं था इस बात का कि खुदा हमारे साथ है। तब खुदावंद का फरिश्ता जदाऊन के पास आया और कहा कि ए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। लेकिन जदाऊन ने आगे से क्या जवाब दिया? जदाऊन ने कहा कि ए मालिक, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो ये हादसे हम पर क्यों गुजरे? खुदावंद के वो अजीब काम कहाँ गए जो हमारे बाप दादा ने हमें बताए थे कि खुदावंद हमारे लिए करता रहा है? खुदावंद ने क्यों हमें मदियानियों के हाथ में छोड़ दिया? तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा, तू इसी रोज जा और बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। जदाऊन ने कहा कि खुदावंद, मैं
मनसी के गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ और अपने घर में सबसे छोटा हूँ। खुदावंद ने कहा कि मैं जरूर तेरे साथ हूँ और तुम मदियानियों को ऐसे मारेगा जैसे एक आदमी को मारते हैं। तब जदाऊन ने क्या कहा खुदावंद से, बात फिर वहीं आ गई कि उसने ये सबूत मांगा, ये निशान मांगा कि मैं कैसे जान लूं कि तू मेरे साथ है और तू मुझे इतना जोर देगा कि मैं इतने आदमियों को ऐसे मार लूंगा कि जैसे एक आदमी को मारता है बंदा। तो उसके लिए हम कज़ात 6:17 में देखेंगे। तब उसने उससे कहा कि अब अगर मुझ पर करम की नजर हुई है तो उसका मुझे निशान दिखा कि मुझसे तू ही बातें करता है। किसने किससे कहा? जदाऊन ने खुदा से कहा कि अब अगर मुझ पर करम की नजर हुई है, अगर तूने मुझे चुना है कि तू मेरे वसीले से कौम को बचाना चाहता है, तो मुझे निशान दिखा कि मुझसे ही तू बातें करता है, तू ही है जो मुझसे बातें कर रहा है। उसके बाद हम 36 से 40 आयत के अंदर देखते हैं कि जब जदाऊन ने खुदावंद से निशान तलब करने के लिए कहा कि अगर तू मेरे साथ है तो मैं खलियान में भेड़ की ऊन रख दूंगा, सो ओस अगर सिर्फ ऊन पर पड़ी और बाकी जमीन सूखी हो तो मैं जान लूंगा कि खुदा बनी इसराइल को मेरे हाथ से रिहाई देगा। और सुबह को जब जदाऊन ने आकर देखा तो ऊन गीली थी और बाकी जमीन खुश्क थी, और जब उसने ऊन को निचोड़ा तो प्याला भर पानी उसमें से निकला। अब ये शख्स सिर्फ इतने पे ही उसने इक्तफा नहीं किया, उसने फिर से खुदावंद को आजमाने के लिए कहा। तब जदाऊन ने खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, अगर तेरा गुस्सा मुझ पर ना बढ़ गए तो मैं एक बार फिर अर्ज करता हूँ, सिर्फ एक बार और ऊन से आजमाइश कर लूं। इस बार सिर्फ ऊन खुश्क रहे और बाकी जमीन गीली हो जाए, बाकी जमीन पर ओस पड़ जाए। सो खुदावंद ने ऐसा ही किया, फकत ऊन खुश्क रही और सारी जमीन जो थी क्या हुई, ओस से गीली हो गई। ये सब कुछ करके खुदावंद ने जदाऊन को क्या समझाया? उसको ये समझाया कि तू जहां जैसे जब भी मुझे आजमाना चाहता है आजमा के देख ले, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। तेरी हर एक दुआ पर, हर एक बात पर मेरे कान हैं, हर एक काम पर मेरी आंखें हैं। इसके बाद एक और हवाला हम देखेंगे कि निशान कैसे कैसे खुदावंद से उसके लोग तलब करते रहे कि अपने होने का सबूत हमें दे। इसके लिए हम देखेंगे दूसरा सलातीन 20 बाब को हम पढ़ते हैं ना कि जब हिजकिय्याह बादशाह बीमार पड़ा और मरने के करीब हो गया तो खुदावंद ने यशायाह नबी को उसके पास भेजा। उसने आकर कहा कि खुदावंद फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने दीवार की तरफ अपना मुंह करके दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा के मैं तेरे हुजूर पूरे दिल से और सच्चाई से चला और तेरी नजर में भला था, जो कुछ तेरी नजर में भला था वही मैंने किया। तब खुदावंद ने उसके आंसू देखे और उससे कहा, मैं तुझे शिफा दूंगा, तू तीसरे दिन खुदावंद के घर जाएगा। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, इसका क्या निशान होगा कि खुदावंद मुझे शिफा देगा और मैं खुदावंद के घर में जाऊंगा? यशायाह ने जवाब दिया कि इस बात का खुदावंद की तरफ से ये निशान होगा कि साया 10 दर्जे आगे या 10 दर्जे पीछे लौटे। हिजकिय्याह ने जवाब दिया कि ये तो छोटी सी बात है कि साया 10 दर्जे आगे को जाए, क्योंकि साया ने तो आगे को जाना ही होता है। उसने कहा ऐसा हो कि साया 10 दर्जे पीछे लौटे। तब ये साया ने उसके लिए दुआ की और साया 10 दर्जे पीछे लौटा, यानी कि हिजकिय्याह ने अपने इस बात का सबूत लेने के लिए, निशान लेने के लिए कि खुदावंद वाकई उसे शिफा देगा, ये निशान मांगा कि साया जो है, सूरज जो है जब ढले, जब सूरज की वजह से कुछ साया पैदा हो तो वो आगे को जाने के बजाय पीछे को आए। इसके बाद हम पैदाइश 24 बाब 12 से 21 आयत में पढ़ते हैं, जब अब्राहम ने अपने नौकर से कहा कि वो उसके बेटे इसहाक के लिए बीवी ढूंढे, तो वो नौकर मेसोपोटामिया में नहूर के शहर को गया। वहां शहर के बाहर एक बाउली के पास शाम को औरतें पानी भरने आती थी। नौकर ने खुदावंद से दुआ की कि मेरे आका अब्राहम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरे आका अब्राहम पर करम की नजर कर और इस जगह जो भी बेटियां पानी भरने आए, जिससे मैं कहूँ कि तू जरा अपना घड़ा
झुका कर मुझे पानी पिला दे और वो मुझे पिला दे, और कहे कि मेरे ऊँटों को भी पानी पिला देती हूँ, तेरे ऊँटों को भी पानी पिला देती, वही हो जिसे तूने अपने बंदे इसहाक के लिए ठहराया, और उसी से मैं जान लूंगा कि तू अपने बंदा अब्राहम पर करम की नजर रखता है। और ऐसा ही हुआ। तो मेरे अजीजों, हर दौर में मुख्तलिफ लोग खुदावंद को अपने साथ पाने के लिए, अपने साथ देखने के लिए, या उसकी मौजूदगी को महसूस करने के लिए निशान या सबूत तलब करते रहे। लेकिन एक हस्ती ऐसी थी जिसने खुदावंद से कोई निशान तलब ना किया। यसाया 7 बाब 10 से 14 आयत। फिर खुदावंद ने आखज से फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, ख्वाह नीचे पाताल में, ख्वाह ऊपर जमीन पर। लेकिन आखज ने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब खुदावंद ने यसाया 7 बाब 14 आयत में कहा, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अमानुएल रखेगी, और वो उसका नाम अमानुएल रखेगी। इस हवाले में ये बहुत बड़ा निशान है कि एक कुंवारी हामला होगी और उसके बेटा होगा और वो उसका नाम अमानुएल रखेगी। मेरे अजीजों, बड़े सारे लोग आजकल खातमीन जो कलाम दे रहे हैं, इस बात को बहुत मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर रहे हैं कुंवारी के हामला होने के बारे में। और ये वाकई एक बहुत बड़ा निशान है। ये बहुत बड़ा निशान है कि एक औरत जो मर्द से नावाकिफ है, जो अभी अपने शौहर के पास नहीं गई, लेकिन वो खुदावंद के पाक रूह से जब हामला हुई और जब उसने बेटा जना, तो इस हवाले में तो फिलहाल ये लिखा है कि वो उसका नाम अमानुएल रखेगी। तो उसका तो ये बनता है यकीनन, अगर इस हवाले में ये है कि वो उसका नाम अमानुएल रखेगी, तो वो उसका अमानुएल जो नाम उसने रखा है कि जिसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ है। अजीजों, मुकद्दस मरियम कुमारी के लिए सबसे बड़ा सबूत था कि खुदा उसके साथ है। इस तरह से बेटे को जन्म देना जो है वो सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा निशान है खुदावंद की मौजूदगी का, खुदावंद के होने का, खुदावंद के हमारे साथ हर वक्त रहने का। ये सबसे बड़ा सबूत है कि मुकद्दस मरियम कुंवारी हामला हुई और रूह अल कुदस की कुदरत से हामला हुई और उसने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने अमानुएल रखा। मुकद्दस मरियम कुमारी ने उसका नाम अमानुएल रखा कि जिसका तर्जुमा ये था कि खुदा हमारे साथ। बात कर रहे हैं यहाँ पर मुकद्दस मरियम कुमारी की, तो इस तरह से बेटे को जन्म देने से यकीनन खुदा उसके साथ था। अब यही हवाला मेरे अजीजों हम नए अहदनामे में देखते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील के पहले बाब की 23 आयत में देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मेरी बहुत ही प्यारी बहन, जैसा कि पहले वाला जात में हमने पढ़ा कि मुख्तलिफ अदवार में खुदावंद से मुख्तलिफ लोग ये सबूत मांगते रहे कि ये निशान दे कि वो हमारे साथ है, और वो खुदावंद से निशान और मोजज़ा तलब करते रहे और खुदावंद उन्हें दिखाता रहा। लेकिन जब आखज बादशाह को खुदावंद ने कहा कि निशान तलब कर, और उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा, मुझे निशान नहीं चाहिए, तो खुदावंद ने क्या कहा कि मैं खुद तुझे ये निशान दूंगा। और खुदावंद ने यसाया नबी की किताब में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में उसको निशान दिया। अजीजों, शुरू में मैंने बताया था जैसे कि खुदा जो निशान देता रहा है, या निशान का मतलब है अलामत या मोजज़ा, या खुदावंद का हमारी जिंदगी में मुदाखलत कर। जब भी कोई काम खुदावंद करता रहा, जो लोग मांगते रहे हैं उससे निशान, तो वो काम जो करता था वो मोजज़े थे, मोजज़ाती तौर पर वो काम जो है वो हमारी जिंदगी में होते रहे। और हमारी जिंदगी में जो मोजज़ात होते हैं
तो उसका मतलब यही है कि एक तरह से खुदा हमारी ज़िंदगी में वो काम करता है। रूटीन में जो ज़िंदगी चल रही होती है, उसमें मदाखलत करके खुदा हमारी ज़िंदगी में एक अज़ीम काम करता है, कोई निशान देता है, तो वो मोजज़ा कहलाता है। खुदा जो खाल के 2 जहान है, जो हमारा तख्लीक कार है, जब उसने देखा कि लोग इस शक में ही रहते हैं कि खुदा हमारे साथ है या नहीं, तो उसने उनको अपनी मौजूदगी का हर वक्त एहसास दिलाने और अपनी मौजूदगी को जाहिर करने के लिए खुद इंसान बनकर दुनिया में वो आया। और इंसान जो कि इंसान से पैदा हो सकता है, उससे एक इंसान का इंतखाब भी करना पड़ा, जो कि एक पाक कुंवारी लड़की थी, जो मर्द से नावाकिफ थी, जिसे खुदावंद ने पाक रूह की कुदरत से हमला किया और उसके पाक वजूद में से मौजज़ाती तौर पर पैदा होकर कौमों के सामने ये निशान और सबूत बनकर आया कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। और उसका ये जो नाम रखा गया अम्मानुएल, जो कि उसके पैदा होने से बहुत पहले ही सहीफों में दर्ज है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है, तो ये उसका नाम ही हमारे लिए बहुत बड़ा निशान है, जो उसने बख्शा कि वो कुंवारी से पैदा होगा और उसका नाम अम्मानुएल होगा। और उससे भी बड़ा निशान ये है, और ये एक बड़ा मोजज़ा और एक बड़ा सबूत ये है, और हमारी ज़िंदगी में उसकी मदाखलत ये है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने के लिए आया। क्या मुदाखलत उसने की हमारी ज़िंदगी में? वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने के लिए दुनिया में आया। जी हाँ मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह जिसका नाम अम्मानुएल रखा गया, जो हमारा निजात दहिंदा है, निजात दहिंदा है, जिसका ये भी निशान था कि उसे कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। जी हाँ मेरी बहनों, जो शाहे 2 जहान है, जो बादशाहों का बादशाह है, उसने महलों का इंतखाब नहीं किया, बल्कि चरनी को चुना, जानवरों के रहने की जगह को चुना। उसने जानवरों के रहने की जगह पर पैदा होने को हकीर ना जाना। वो जो बादशाहों का बादशाह और शहनशाहों का शहनशाह है, उसका पहला बिस्तर मखमली और आरामदेह ना था, बल्कि निशान ये था कि एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे। तस्वर में लाइए वो 24-25 की सर्दी की ठंड, सर्दी भरी रात जो है, ठंड और बहुत सारा माहौल जो है मिला है, जब यूसुफ मरियम और उस बच्चे यीशु को बचाने के लिए, ठंड से महफूज रखने के लिए क्या कुछ कर रहा होगा। यीशु मसीह जो हमारे लिए निजात का निशान है, जो हमारा निजात दहिंदा है, जिसका नाम अम्मानुएल है, जो हमेशा ही अज़ल से ही हमारे साथ था, है और रहेगा, उसी निशान को तकते रहें, उसी निशान पर तवक्कल करें, भरोसा कायम रखें। वो जो खुदावंद का कद्दूस है, वो जो खुदा का बेटा बल्कि खुद खुदा है, वो हमेशा हमारे साथ है। जिस्मानी आंखों को बंद करके रूहानी आंखों को खोलें तो वो आपको आपके अंदर ही नजर आएगा। फिर आपको उसे बाहर ढूंढने या उसका कोई निशान पाने की तलब नहीं रहेगी। वो मौजज़ात का खुदा है, उसका पैदा होना मौजज़ा और मरकर जी उठना भी मौजज़ा है। खुदा यीशु मसीह यानी अम्मानुएल जो कलमा खुदा है, वो कलाम है जो मुजस्सम होकर दुनिया में आया ताकि खोए हुओं को ढूंढे और बचाए और हमें निजात की राहों पर ले जाए। बस उसी निजात के बानी को तकते रहें। वही ज़िंदगी का सरचश्मा है और निजात का मंबा है। वही ज़िंदगी की रोटी और पानी है। वही राह, हक और ज़िंदगी है। वही खुदावंद रब्बुल फ़ौज तक पहुंचने का रास्ता और निशान है। खुदावंद हमारे ईमान को मजबूत रखे और अपने निशान इम्मानुएल को तकते रहने की तौफीक दे, क्योंकि कलाम पाक में है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बाप मुझ में और मैं बाप में हूँ। जब यीशु मसीह इम्मानुएल हमारे दरमियान हमारे साथ है तो खुदा बाप भी हमारे साथ है। तो मेरे बहुत अजीजों, खुदावंद आपको हमेशा अपने साए में रखे, हमेशा आपको अपनी बाहों की पनाह में रखे। खुदावंद शुरू से हमारे साथ था। खुदावंद इब्तिदा से इंतहा तक हमारे साथ है। वो कभी भी हमें तना नहीं छोड़ता, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमें अब कोई निशान तलब करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु हर वक़्त हर लम्हे हमारे साथ है। इसी पर पूरा ईमान रखें। खुदावंद आज के कलाम के पैगाम के वसीले से आप सबको और मुझे भी बहुत बरकत दे। आमीन।